स्पीडोमीटर चलते चलते जीरो हो रहा है। रुको जरा, सबर करो। और ये मेरे पास रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350 सीसी रिबॉन BS6 जे सीरीज मॉडल का बाइक है। और अभी बात कर लें तो बाइक के अंदर प्रॉब्लम क्या है, बाइक का चलते चलते डिस्प्ले से स्पीडोमीटर जीरो हो रहा है और ABS काम करना बंद कर देता है। और इस बाइक में फ्रंट एंड रियर दोनों में डिस्क लगा हुआ है, साथ ही दोनों का दोनों ABS चैनल है। एक आता है सिंगल ABS, एक आता है डबल ABS। ये डबल ABS चैनल बाइक है। और बात कर ले ABS यानी एंटी क्लॉक ब्रेकिंग सिस्टम। ABS का काम ही है जब हम ब्रेक को लीवर को पुश करते हैं तो उस टाइम होता क्या है, व्हील का फ्लो को रोक देता है। अपने हिसाब से ABS ब्रेकिंग सिस्टम वर्क करता है, जिससे बाइक एक्सीडेंट बहुत कम होता है। बट कभी कभी ABS फंस जाता है तो भाई मुसीबत खड़ा कर देता है। लीवर दबाते हैं तो काफी हार्ड भी हो जाता है कभी कभी। उस टाइम तो लगता है बाइक एक्सीडेंट हो जाएगा, क्योंकि ब्रेक काम ही नहीं करते रहता है। तो कहीं ना कहीं ABS अच्छा है, ABS खराब भी है। ABS परफेक्ट वर्क करता है 4 व्हीलर में, 2 व्हीलर में अच्छा से ABS काम नहीं करता। हमने कई ऐसे बाइक है जिसमें ABS को डिफ्यूज करके बाईपास किए हैं। एनफील्ड बाइक है। इस बाइक के अंदर प्रॉब्लम क्या है कि इसका स्पीडोमीटर चलते चलते जीरो हो रहा है, फिर इग्निशन ऑफ करके ऑन कर रहे हैं तो स्पीडोमीटर चालू हो जाता है। आगे आपको वीडियो में दिखलाएंगे। चैनल पर नया तो भाई सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। और ये प्रॉब्लम कब से आया है वो भी बताएंगे। कस्टमर का कहना है कि इस बाइक का रियर डिस्क काम नहीं कर रहा था, तो किसी मैकेनिक भाई के पास गया, बट कोई अच्छा मैकेनिक के पास गया जो हमारे मधुबनी जिला में एक बुलेट के नाम से स्पेशलिस्ट मैकेनिक है। आप लोगों का नाम पता है तो एक बार हमें कमेंट कीजिएगा। और कस्टमर मुझे कॉल से उस मैकेनिक से बात करवाया था, तो बट उसका बात करने का सिस्टम मुझे बिल्कुल गलत लगा था। मानता हूँ कि आप बुलेट बनाते हैं, लेकिन भाई ऐसे बात नहीं किया जाता है। मैं कॉल रिकॉर्डिंग शेयर कर सकता था, बट मेरा इतना घटिया काम नहीं है कि किसी का कॉल रिकॉर्डिंग वायरल करना या किसी का स्क्रीनशॉट लेकर उसको वायरल कर देते हैं, जिससे सामने वाले को काफ़ी बुरा लगता है। बट कर रहा था लेकिन ABS काम नहीं कर, जिसके लेकर इस बाइक में ABS प्लेट नया डाला और ABS केबल इस बाइक में नया डाल दिया। तब से इस बाइक का स्पीडोमीटर कम बेसी होने का प्रॉब्लम आ गया। तो इसका ABS मीटर तो फ्रंट व्हील से वर्क करता है, यानी स्पीडोमीटर चलता है वो फ्रंट व्हील से है, तो रियर ABS से क्या कनेक्शन है भाई। रियर में अगर गलत ABS प्लेट रहेगा या ABS केबल परफेक्ट मैच नहीं करेगा, फिर ABS मोटर को ओवर रीडिंग मिलेगा या कम रीडिंग मिलेगा, जिससे ABS मोटर हमारा, जैसे आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हैं, यह है ABS मोटर HECU। ये क्या होगा, हिट होना स्टार्ट होगा। जैसे हिट करेगा मीटर को कनेक्शन डिफ्यूज करने लगेगा, मीटर बंद कर देता है। और ये प्रॉब्लम तब से आया जब से इस बाइक में रियर ABS प्लेट एंड रियर इसका ABS केबल डला है। कस्टमर ये भी बताया था। और टोटल मेरे पास कॉल रिकॉर्डिंग, मैं कॉल रिकॉर्डिंग शेयर नहीं कर सकता। किसी देख लीजिए किस तरह से इसका स्पीडोमीटर चलते बाइक में ये मीटर चल रहा है, लेकिन अचानक मीटर छोड़ देता है, फिर इग्निशन ऑफ करके ऑन कर रहे तो मीटर चलने लगता है। कहीं ना कहीं हमारे बाइक का फ्रंट वाला तो ABS वर्क कर रहा है, ABS केबल वर्क कर रहा है, लेकिन स्कैन भी किया है बाइक को। और यहाँ पे लगा है ABS मोटर, देखिए इसके अंदर लगा ये ABS मोटर, यहीं पे लगा है इसके अंदर। रियर वाला ये ABS प्लेट थोड़ा बैंड था तो काम नहीं कर रहा था। जब से ABS प्लेट हम डलवाया उसी टाइम से ABS मोटर हमारा काम करना, यानी कि मीटर कम होने का प्रॉब्लम आ रहा है। और ये देखिए अभी ABS पॉइंट जो है उल्टा करके लगाया है, क्यों लगाया है वो भी आप लोग के साथ डिटेल में शेयर करेंगे, तो आप लोग वीडियो में अंत तक मिले। सबसे फर्स्ट बात, जब ये उल्टा लगा था इस हॉल के अंदर, उस टाइम ABS मोटर को सिंगल मिल रहा था। उस टाइम हो क्या रहा था कि मीटर जो है अप हो रहा था, डाउन हो रहा था, जैसे आप लोग वीडियो में देखे। कस्टमर बोला कि जब से रियर वाला ABS का प्लेट एंड केबल बदले तब से प्रॉब्लम आ रहा है। हमने इसको क्या किया, एलेंकी बोल्ट से इसका ABS वाले पॉइंट को खोल के साइड कर दिया। यहाँ से देखिए ABS मीटर चल रहा है फ्रंट केबल से, लेकिन अब आप लोग को बतलाया कि रियर से क्या कनेक्शन। रियर वही है, इसको ओवर रीडिंग दे रहा है, जिसकी वजह से मोटर हिट हो रहा है और करंट उसका डिफ्यूज हो रहा है। अब इस बाइक में क्या है, जैसे इसका सिंगल को डिफ्यूज किया, या तो आप वहां से डिफ्यूज करते हैं, इसका वायरिंग का सॉकेट साइड कर दीजिए, या नहीं तो इसका पॉइंट खोल करके उल्टा कर दीजिए, ABS वायर खोल के साइड कर दीजिए। फिलहाल इसका हमने यहाँ से ABS पॉइंट को खोल के जैसे ही साइड कर दिया यहाँ से, तो हुआ क्या कि बाइक को उसके बाद हमने 10 किलोमीटर प्रॉपर टेस्ट ड्राइव लिए। जबकि पहले 3-4 किलोमीटर प्रॉब्लम आ रहा था, उसके बाद हमने 10 किलोमीटर बाइक को टेस्ट ड्राइव लिए, तो इसका मीटर डाउन जाने का प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो गया। तो कहीं ना कहीं मुझे लगा इस बाइक में जो ABS का जो एक केबल है और ये प्लेट है, केबल तो रिप्लेस कर दिया है, बट ये प्लेट है, ये परफेक्ट ABS मोटर को सिंगल नहीं दे रहा है, क्योंकि इसमें प्लेट लगा था ब्लैक वाला, अभी इसमें डाल दिया है व्हाइट वाला।
जो कि पहले वाले BS4 बाइक में ऐसा व्हाइट वाला प्लेट आता था, और BS6 का फर्स्ट मॉडल में भी व्हाइट आता था, लेकिन BS6 का जो टॉप मॉडल जो बाइक आया जे सीरीज करके, उसमें ब्लैक वाला ABS प्लेट है। फ्रंट में भी देखिएगा तो ब्लैक एंड रियर में भी ब्लैक लगा। भाई लोग V519 स्कैनर लेना चाहते हैं तो आप लोग मत लीजिएगा अभी, क्योंकि मार्च अप्रैल के बाद जो भी V519 OBD स्कैनर आ रहा है उसमें ओरिजिनल नहीं डुप्लीकेट आ गया मार्केट में। जो प्रोडक्ट ओरिजिनल आता है उसका बहुत जल्द कॉपी हो जाता है, क्योंकि कॉपी करने में हमारा इंडिया बहुत आगे है। नया OBD आया है मार्केट में, वो काफी बेस्ट है, तो इससे थोड़ा प्राइस उसका ज्यादा है। अगर कोई भाई लोग लेना चाहते हैं तो हमें आप कमेंट कर सकते हैं, इसको कैसे परचेज करना है नया वाले OBD को, वो भी बतलाएंगे। तो आप कोड सबसे फर्स्ट है, देखिए इसको स्कैन किए हैं तो अभी इसका देखिए व्हीकल स्पीड सेंसर ए, जिसका कोड है P0500 P0500 व्हीकल स्पीड सेंसर ए, यानी कि फ्रंट वाला सेंसर का ही आ रहा है। ए का मतलब हो गया आगे और बी का मतलब हो गया पीछे, बट व्हीकल स्पीड सेंसर ए, व्हीकल स्पीड सेंसर ए रेंज परफॉर्मेंस ए, यानी कि रियर वाला जो है व्हीकल स्पीड सेंसर ए रेंज परफॉर्मेंस, इसमें बीच में स्पेस दिया हुआ है, यानी कि इसका रियर वाला जो ABS केबल है वो काम नहीं कर रहा है। पहले भी चेक इंजन लाइट वर्क कर रहा था, जब ये मोटर इसका स्पीडो सेंसर काम करना बंद करता है चेक इंजन लाइट वर्क करने लगता है। अभी तो चेक इंजन लाइट वर्क कर ही रहा है। फ्रंट में प्रॉब्लम रहेगा तो P0500 फॉल्ट कोड आएगा, अगर रियर में प्रॉब्लम रहेगा तो P0501 फॉल्ट कोड आएगा। तो यहाँ पे रियर में भी प्रॉब्लम है, फ्रंट में भी प्रॉब्लम है। अगर गैपिंग का बात कर ले तो ब्लैक वाले में गैपिंग कम है, यहाँ पे देख लीजिए, और व्हाइट वाले का मोटाई का लेंथ ये थोड़ा कम है। और बात कर ले इसका गैपिंग थोड़ा बढ़ जाता है, जब ये गैपिंग बढ़ेगा तो रीडिंग परफेक्ट नहीं देगा मोटर को। अगर गैपिंग कम गया तो भी नहीं देगा, गैपिंग ज्यादा हो गया तो भी नहीं देगा। रियर व्हील तो मेरा खुल का गया है बाहर, यह मेरे पास 5mm की रिंग्स। अभी चलिए फटाफट से हम ABS प्लेट को खोल के बाहर निकालते हैं। प्लेट जो कि व्हाइट वाला है, इसका देखिए मोटाई कम है। ये है मेरे पास रॉयल एनफील्ड का जेन्युइन पार्ट, जो कि है ब्लैक वाला ABS प्लेट। जो ABS प्लेट है ये उसका पार्ट नंबर है RAT करके। आगे का मोटाई ज्यादा था, पीछे का ABS प्लेट का मोटाई कम है। देखिए यहाँ पे व्हाइट ब्लैक वाले का मोटाई कम है और व्हाइट वाले का मोटाई ज्यादा है। तो भाई अगर गलत ABS प्लेट डालिएगा बाइक में तो ABS आपका कभी काम नहीं करेगा, और एक प्लेट की वजह से बाइक में इतना मासल आ गया था। अभी चलिए व्हाइट वाले को खोल के साइड करते हैं और रियर में हम ब्लैक वाला ABS प्लेट इंस्टॉल करते हैं। अब परफेक्ट टाइट कर लिए, हमारा ABS प्लेट प्रॉपर टाइट हो गया। व्हाइट वालों को खोल दिए, ब्लैक वाला टाइट कर दिया। अब चलिए फटाफट से व्हील को हम बाइक के अंदर सेटिंग करते हैं। आप देख रहे हैं 10 किलोमीटर का टेस्ट ड्राइव लिए, 10 किलोमीटर समथिंग टेस्ट ड्राइव लेने के बाद एक बार भी ये स्पीडोमीटर बंद नहीं हुआ। जैसे फर्स्ट में हो रहा था कि 3-4 किलोमीटर चलने के बाद ऑटोमेटिक ABS डाउन जा रहा था, फिर इग्निशन ऑफ करके ऑन कर रहे थे फिर से चल रहा था। लेकिन अभी देखिए 10 किलोमीटर बाइक को टेस्ट ड्राइव लेने के बाद ना मीटर डाउन हो रहा है ना कुछ हो रहा है। यानी कि जो प्रॉब्लम था बाइक में वो प्रॉब्लम था रियर ABS के अंदर से। आप लोग सोच रहे होगा कि फ्रंट व्हील का ABS प्लेट इसका बेंड है, तो देखिए यहाँ पे बाइक का हम फ्रंट व्हील का ABS प्लेट यहाँ पे टेस्टिंग कर लिए, और वैसे भी हम इस तरह से चेकअप करें। देखिए थोड़ा भी इसका एक पेपर बराबर भी यहाँ पे बेंड नहीं है। देखिए इस तरह से हम टेस्टिंग कर रहे हैं, थोड़ा भी ABS प्लेट इसका फ्रंट व्हील का बेंड नहीं है। देखिए इस बाइक को हमने रियर का व्हील का काम कंप्लीट कर दिए, व्हाइट वाले ABS प्लेट को खोल के साइड किए, इसमें ब्लैक वाला इंस्टॉल किए। अभी जो है इस बाइक के अंदर ABS मोटर जो है वो हीटिंग भी नहीं हो रहा है, और मीटर भी हमारा परफेक्ट वर्क कर रहा है, क्योंकि मोटर एक ही है लेकिन उसका सिस्टम जो है वर्किंग का अलग अलग है। तो मोटर हीट करेगा तो उसका करंट तो ऑटोमेटिक गोल हो रहा था। अब नहीं पता मोटर हीट होने की वजह से इसका मीटर डाउन जा रहा था, किस प्रॉब्लम से डाउन जा रहा था। बट इस बाइक का अगर फ्रंट का ABS व्हील थोड़ा भी बैंड रहेगा उस टाइम नहीं मीटर वर्क करेगा, नहीं फ्रंट ABS काम करेगा। लेकिन भाई हमने फ्रंट व्हील का ABS का चक्री जो है जो पीछे में रिप्लेस किया, वो फ्रंट वाले टेस्टिंग किया तो वो बिल्कुल बैंड नहीं था। अगर बैंड रहेगा या उसका गैपिंग कम जाएगा तो भी ऐसा प्रॉब्लम फेस करने को मिलेगा कि मीटर बार बार बंद होगा। लेकिन टेस्टिंग किया तो ऐसा प्रॉब्लम देखने को नहीं मिला। लेकिन कस्टमर का सीधा कहना था कि जब से रियर वाले ABS काम नहीं कर रहा था तो उसका प्लेट बदला है। तो प्लेट तो पहले ब्लैक वाला था लगा हुआ तो बैंड था, तो उसको रिप्लेस करके उसमें डाल दिया व्हाइट वाला। लेकिन व्हाइट वाला डालने के बाद प्रॉब्लम शॉर्ट आउट होने की वजह से शॉर्ट आउट जो है बढ़ गया, यानी प्रॉब्लम सोल्यूशन नहीं मिला, प्रॉब्लम और ज्यादा क्रिटिकल हो गया और प्रॉब्लम फेस करना पड़ा।
सब कस्टमर मेरे पास बाइक लेकर आए। इसका हमने ब्लैक वाला ABS प्लेट डाले, तो अभी बाइक को 10 किलोमीटर टेस्ट ड्राइव लिए हैं। 10 किलोमीटर टेस्ट ड्राइव के अंतराल में ये बाइक का एक बार भी मीटर बंद नहीं हो, जबकि पहले 3-4 किलोमीटर ड्राइव करते थे तो मीटर ऑटोमेटिक बंद हो रहा था, फिर इग्निशन ऑफ करके ऑन कर रहे थे, उसके बाद मीटर ऑटोमेटिक चलने लगता था। बट अभी ABS मोटर प्रॉपर वर्किंग में है। और कभी कभी होता क्या है कि इस बाइक का अगर आपके बुलेट का डिस्क फ्रंट वाला हार्ड हो रहा है, ऑटोमेटिक काफी हार्ड हो जाता है, लीवर नहीं दब रहा है, तो उस टाइम आपको एक बार ABS प्लेट को एंड ABS केबल को अच्छा से इंस्पेक्शन करना है, टेस्टिंग करना है। अगर दोनों में से कोई एक पार्ट थोड़ा भी खराब रहेगा तो आपका ये प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा। फिलहाल अभी इस बाइक का प्रॉब्लम 100% सॉर्ट आउट हो गया है। आप लोगों को वीडियो कैसा लगा एक बार हमें कमेंट करके जरूर से बतलाइएगा, और चैनल पे नहीं है तो भाई सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।